दोस्तों, मुसीबत में इंसान के पास चॉइस होती है कि उस मुसीबत का सामना करना है या उस मुसीबत को छोड़ देना है। अगर उस मुसीबत का सामना करोगे तो शायद वो हल हो सकती है, लेकिन अगर उस मुसीबत को छोड़ दोगे तो आगे जाके वो वापस आ भी सकती है। तो मुसीबत में हमेशा उसका सामना करना चूज करो। मेरे भाई, हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर अगर इंस्टाग्राम में भाई बहन की फोटो लगानी हो तो नीचे हैशटैग सिबलिंग्स लिखना पड़ता है, हैशटैग ब्रदर, हैशटैग सिस्टर, ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखेंगे तो लोग कुछ और समझ लेंगे। और अगर इस सोसाइटी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। पहले खुद की सोच बदलो, सोसाइटी जरूर बदलेगी। मेरे भाई, असली तकलीफ ये नहीं होती कि कोई तुम्हें छोड़ के चला जाए या कोई बीच में ही मुकर जाए, बल्कि असली तकलीफ तो तब होगी जब तुम उसी की सोच में अपने जीवन को पीछे धकेल दो। तो अगर उस तकलीफ को झेलना नहीं चाहते हो तो किसी के आने की खुशी मत मनाओ और किसी के जाने के गम में डूब मत जाओ। हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो और अपने इस कीमती जीवन का आनंद लेना सीख लो। तुम्हारे दुख, तुम्हारे स्ट्रगल और तुम्हारी मुसीबत केवल तुम ही हो जो उसे सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे अलावा कोई और कभी उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ, शायद अगर तुम मुझसे शेयर करोगे तो मैं आपको कुछ हल्का फुल्का सजेशन दे दूंगा, लेकिन उसका सामना तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे शेयर करने से मैं तो केवल सुन ही सकता हूँ, मैं कभी उसे फील नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो आदमी उसे फील करता है वही उसको सॉल्व कर सकता है। तो जब भी तुम किसी स्ट्रगल में हो या फिर मुसीबत में या प्रॉब्लम में हो तो उससे लड़ो, उसका सामना करो, उसे सॉल्व करो। थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ा हौसला रखो। मैं तो कहता हूँ एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन वो काम जरूर होता है। मेरे भाई, रोटी कमाने में एक दिन लगता है, उसे बनाने में 10 मिनट लगती है और उसे खाने में केवल 2 ही मिनट लगती है। बिल्कुल उसी तरह सफलता पाने में शायद आपको 1 साल लग जाएगा, लेकिन सफलता पाने के बाद अगर मेहनत करना बंद कर दोगे तो उसको गंवाने में केवल 2 ही मिनट लगेंगे। और सफलता का मतलब फुल स्टॉप नहीं होता है। सफलता का मतलब होता है कि लेट्स गो फॉर अनदर माइलस्टोन। हम में से बहुत से लोग हार शब्द से डरते हैं, हारने से डरते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सफलता की सीढ़ी की शुरुआत हार से ही होती है और खत्म वो सफलता पे होती है। तो अगर जीतना चाहते हो तो हारना सीखो, हार से लड़ना सीखो, हार का सामना करना सीखो, हार का मुकाबला करना सीखो। और सफलता को पाने के लिए हार से लड़ते ही रहो और आगे बढ़ते ही रहो। और फिर देखो आपको कौन रोक सकता है। आपको रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके खुद के विचार थे। तो हार की सीढ़ी चढ़ते जाओ और सफलता पे पहुंच के दिखाओ। मेरे भाई, केवल तुम ही हो जो जानते हो तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या पर्याप्त है। इसीलिए अपने जीवन के फैसले खुद लो, जितना हो सके उतना जल्दी लो, मजबूत बनो, स्पष्टवादी बनो। और ऐसा करने से शायद आपको कुछ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उसका सामना कर सकते हो। आप मजबूत हो और आखिरकार ये आपके अच्छे के लिए ही है। तो खुद के लिए फैसले लेने में कभी डरो मत और झुको मत। मेरे भाई, हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर अगर भाई बहन को कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है तो नीचे हैशटैग सिबलिंग, हैशटैग ब्रदर, हैशटैग सिस्टर ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखते हैं तो लोग कुछ उल्टा समझ लेते हैं। और अगर इस सोसाइटी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। पहले खुद की सोच बदलो, सोसाइटी जरूर बदलेगी। भाई, मैंने 12th कंप्लीट कर ली है, मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है, मुझे भी पास होना है, क्या मुझे आप कुछ टिप्स दे सकते हो? तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। पर्वत पर चढ़ने के लिए एक योजना एक ही बार काम आती है। शायद वो 2 लोगों के भी काम आ जाए। बिल्कुल वैसा ही एक ही प्लान 2 लोगों को काम कर सकता है, लेकिन शायद तीसरा व्यक्ति फेल भी हो सकता है। तो खुद का ही कोई प्लान बनाओ, खुद की कोई योजना बनाओ, लेकिन अपना लक्ष्य केवल पर्वत पर चढ़ना ही रखो। और मैं तो कहता हूँ कोई भी प्लान सक्सेस हो जाएगा। आपका बस लक्ष्य पर्वत पर चढ़ना होना चाहिए। दोस्तों, पानी के गिलास में अगर हम छोटा सा कचरा भी देख लेते हैं तो हम उस पानी को फेंक देते हैं, उसे पीते ही नहीं है। तो यही सोच आप सिगरेट पीते वक्त और दारू पीते वक्त क्यों नहीं रखते हो? अगर वो छोटा सा कचरा आपके शरीर को बिगाड़ सकता है तो दारू और सिगरेट के बारे में सोचो, वो कितना बिगाड़ सकता है। तो आज ही अपने एडिक्शन को छोड़ दो, आज ही अपने सारे व्यसन को त्याग दो। मेरे भाई, बिहेवियर और नॉलेज में हमेशा बिहेवियर को ऊपर रखना, क्योंकि जीवन में ऐसी बहुत सिचुएशन आएगी जहां पर नॉलेज कम होने की वजह से शायद आप फेल हो जाओगे, लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपका अच्छा बिहेवियर ही काम आएगा। मेरे भाई, क्या तुम कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके पास सब कुछ हो? हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो, सुख भी हो, समृद्धि भी हो, पैसा भी हो, समय भी हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा।
भगवान सबको सब कुछ नहीं दे देते हैं, वो कोई ना कोई एक चीज की कमी जरूर रखते हैं और फिर उस चीज को हासिल करने के लिए उसे ताकत देते हैं, उसे मेहनत करने की ताकत देते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे वो चीज दी जाती है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है उससे बाकी की चीज भी छीन ली जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे पास नहीं है उसको लेके हम रोने बैठ जाते हैं और जो चीज हमें नहीं मिली है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो जो चीज नहीं मिली है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो चीज मिली है उसका आनंद लो और जो नहीं मिला है उसके लिए मेहनत करो। चार लोग क्या करेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, यही वो डर है ना जिसने आपको सफल होने से रोक रखा है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जब आप जन्मे थे तब ये चार लोग कहाँ थे? जब आप मुसीबत में थे तब ये चार लोग कहाँ थे? जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब ये चार लोग कहाँ थे? उनमें से कोई भी आया था आपको साथ देने के लिए? तो आप किस पर सोच रहे हो, आप किसकी वजह से डर रहे हो और आप क्यों इतना सोच रहे हो? और ये चार लोग कोई और नहीं बल्कि आपके मन का वहम है। तो जल्दी से अपने मन के वहम को निकाल दो और आगे बढ़ना शुरू करो। दोस्तों, कभी कभी कोई चीज हमारे बिल्कुल बगल में पड़ी होती है फिर भी हमें दिखती नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। अभी 2 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे दिख ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल मेरे बगल में पड़ा था लेकिन मेरा ध्यान मेरा मोबाइल में था इसलिए वो मुझे नहीं दिख रहा था। बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ प्रॉब्लम में होता है कि प्रॉब्लम हमारे सामने है, सॉल्यूशन भी हमारे सामने ही है, लेकिन हमारा ध्यान सॉल्यूशन पे होता ही नहीं है। हम अपना ध्यान प्रॉब्लम पे करते हैं इसीलिए हमें सॉल्यूशन दिखता नहीं है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो पूरा फोकस अपने सॉल्यूशन पे लगाओ और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वो सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। मेरे भाई, हर इंसान गलती करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इंसान गलती करने की हिम्मत रखता है, गलती सुधारने की हिम्मत रखता है और गलती का सामना करने की हिम्मत रखता है, वो इंसान आगे जाता है। और जो इंसान उसी गलती पर सोचता रहता है वो इंसान ठहर जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जब भी जीवन में कोई गलती करो तो ठहर मत जाओ, डरो मत, रुको मत, खुद को रोको मत, बल्कि उसे सुधारो, आगे बढ़ो, उस गलती का सामना करने की हिम्मत रखो और मैं कहता हूँ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे भाई, कमियां तो सबके अंदर होती है लेकिन एक बार कामयाब हो जाओगे तो सब कमियां छिप जाएगी। कामयाब लोगों की कमियां किसी को दिखती नहीं है। कामयाब होने के बाद काला भी गोरा दिखता है, ढींगू भी बड़ा लगने लगता है, चुबी गर्ल भी ब्यूटीफुल लगती है और फैट गाय भी हैंडसम लगने लगता है। तो जीवन में अगर आप अपने अपीयरेंस को लेके कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कामयाबी की ओर भागो। अपनी कमियों को ऐसे ही मत छुपाओ, कामयाब होके उसको छुपाओ। मेरे भाई, कमियां तो सबके अंदर होती है, सबके अंदर होती है, लेकिन जो कामयाब हो जाता है उसकी कमियां छिप जाती है। कामयाब होने के बाद काला भी गोरा लगने लगता है, ढींगू भी बड़ा लगने लगता है, चुबी गर्ल भी ब्यूटीफुल लगती है और फैट गाय भी हैंडसम लगने लगता है। बस आपको जरूरत है तो सिर्फ कामयाब होने की। मेरे भाई, किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए मिनिमम 3 साल लगते हैं, मिनिमम 36 महीने, और वो भी तब जब हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो 4 या 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, 2 या 2.5 साल के बाद ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस चल ही नहीं रहा है और फिर हम उसे छोड़ देते हैं और नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। उसमें भी यही गलती करते हैं, 2 या 2.5 साल के बाद वो भी छोड़ देते हैं और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन मैं कहता हूँ 2 बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद 5 साल बिगड़ने से अच्छा है एक ही स्टार्टअप में 5 साल यूज करो और एक ही बिजनेस के पीछे 5 साल मेहनत करो और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो आपको अवश्य सफलता दिलाएगी। बस आपको 3 साल मेहनत करनी है और बाकी के 2 साल आपने की हुई मेहनत पर भरोसा रखना है और 5 साल के बाद मैं अवश्य कहता हूँ कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बार एक आदमी साधु के पास गया और उसने उस बाबा से कहा कि हे बाबा, मुझे घर बनाना है लेकिन मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मैं घर बनाने के लिए क्या करूं? तो उस साधु ने उसे बताया कि जहां पर तुम रह रहे हो उस घर के बाहर एक छोटा सा पात्र रखो, उसमें पानी भर दो और जब जब पानी खत्म हो जाता है तब हर रोज उठ के उसमें फिर से पानी भर दो और 6 महीने के बाद देखो तुम उस घर को बना लोगे और तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा। और जैसा उस बाबा ने कहा था उसने वैसा ही किया और 6 महीने के बाद उसका बिजनेस अच्छा चलने भी लगा और वो मकान बना सके ऐसी नौबत में भी आ गया। वो फिर से उस बाबा
बाबा के पास गया और उसने उस बाबा से पूछा कि हे बाबा, इसमें क्या जादू टोना था, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा, मुझे इस जादू टोने को जानना है। उस बाबा ने उसे शांति से समझाया कि जो पात्र तुम बाहर रख रहे थे उसमें से सब जानवर पानी पी रहे थे और उस जानवरों की दुआ तुम्हें लग रही थी, इस वजह से आज तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों, जीवन में बस इतना याद रखना कि बेजुबान जानवरों की दुआ भी हमें लगती है। दोस्तों, जीवन में बस इतना याद रखना कि अगर आपकी बहस कोई मूर्ख व्यक्ति से हो रही हो तो उसमें हार मान लेना, क्योंकि आप उसे कितना भी समझाने की कोशिश कर लो या फिर आप अपनी आवाज को कितना भी बढ़ा लो, उस बहस में आपका ही समय बर्बाद होगा। और समय बर्बाद करने के बाद भी ये नहीं पता है कि वो आदमी समझेगा या नहीं समझेगा। तो अपने समय को और एनर्जी को बचाना सीख लो और मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस करने मत बैठो। मेरे भाई, जिंदगी आपको एक ना एक दिन ये जरूर महसूस करवाएगी कि मेहनत करनी चाहिए थी, और ये महसूस होने के बाद आपको जो रिग्रेट होगा वो सबसे बड़ा रिग्रेट होगा, जो दुख होगा वो सबसे बड़ा दुख होगा, और उसका सॉल्यूशन तब आपके पास कुछ नहीं होगा। तो उस दुख को देखना ही नहीं चाहते हो, उस दिन को देखना ही नहीं चाहते हो, तो आज से ही मेहनत करना शुरू करो और उस दिन को अपने जीवन में आने ही मत दो। और ये बात शायद तुम्हें आज समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि कौन सीखता है केवल बातों से, सीखने के लिए तो ठोकर खानी पड़ती है। मेरे भाई, हम सारे इंसान एक जैसा ही सोचते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये काम करो, अपने दाहिने हाथ की 3 उंगली उठाओ, उठा ली। अब कोई भी एक फ्लावर का नाम अपने मन में सोचो, सोच लिया। अब अपने घर से किसी भी फर्नीचर का एक नाम सोचो, सोच लिया। अब 1 to 10 में से कोई भी एक नंबर गैस कर लो, कर लिया। अब आपने जो 3 उंगलियां उठाई थी वो ये 3 होगी। जो फर्नीचर का नाम सोचा था वो कुर्सी होगी, जो फ्लावर का नाम सोचा था वो गुलाब होगा, और जो नंबर आपने सोचा था वो अवश्य 7 होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम सब एक जैसा ही सोचते हैं। तो जो इंसान सफल है उसके माइंडसेट कोई अलग नहीं होते, उसके कोई थॉट्स अलग नहीं होते, उसके सोचने का तरीका कोई अलग नहीं होता है। जो अलग होता है वो उसकी मेहनत होती है। जो इंसान सफल होता है वो हार्डवर्क करता है, जिसने हार्डवर्क किया है वो सफल हुआ है। तो सफल होने के लिए अपने सोचने का तरीका मत बदलो, अपना माइंडसेट मत बदलो, बल्कि जो मेहनत कर रहे हो उसमें इंक्रीज करो, अपनी मेहनत करना जारी रखो, और जो मेहनत कर रहे हो उसमें हार्डवर्क शुरू करो, तब जाके आप सफल हो पाओगे। मेरे भाई, अंग्रेज से आजाद होने के बाद हम उसी बात की चर्चा करते हैं कि हम आजाद कैसे हुए, हमें आजाद किसने करवाया, हमें आजादी कैसे मिली, लेकिन उस बात की चर्चा हम कभी नहीं करेंगे कि हम गुलाम कैसे हुए थे। क्या आपको पता है हम गुलाम कैसे हुए थे? अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बस यही बात हम पैसे वाले लोगों के लिए भी बोलते हैं, यही बात हम सक्सेस होने वाले लोगों के लिए भी बोलते हैं कि वो बंदा पैसे वाला है, वो बंदा सक्सेस है। लेकिन वो पैसे वाला कैसे बना, वो सक्सेस कैसे हुआ, उस बात को जानने की हम कभी कोशिश ही नहीं करते, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। मेरे भाई, किसी भी फील्ड में फेल होने के बाद सबको जवाब देकर समझा रहे हो तो वो करना छोड़ दो। सबको जवाब देने में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि उस फील्ड में 100% के बजाय 150% मेहनत करना शुरू करो। हार्डवर्क में लग जाओ, उसके पीछे लग जाओ, आपका हार्डवर्क उसको जवाब दे देगा। क्योंकि अगर सबको समझाने जाओगे तो 1 या 2 साल लग जाएंगे, सबको समझाते समझाते 1 या 2 साल लग जाएगा। तो उसके पीछे समय बर्बाद करने के बजाय वो 1 या 2 साल उस फील्ड में पास होकर दिखाओ। मेरे भाई, तुम्हारी लाइफ तुम्हें एक बार धक्का जरूर देगी। वो धक्का तुम्हें आगे की ओर देगी या पीछे की ओर, वो तय नहीं होता है, वो तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। कभी कभी हम मेहनत करते हैं फिर भी लाइफ हमें पीछे धक्का देती है, लेकिन उस समय थक के हार के बैठ मत जाना। अगर हार के बैठ जाओगे तो वो तुम्हें अवश्य पीछे ही धक्का देगी। लेकिन अगर थकने के बाद भी आप मेहनत करते हो तो मैं लिख के दस्तखत करके देता हूँ कि लाइफ तुम्हें आगे ही धक्का देगी। मेरे भाई, हमारे जीवन में सबका किरदार फिक्स होता है कि अगर पैसा चाहिए तो इसको कॉल करो, टाइम पास करना है तो उसको कॉल करो, मन फ्रेश करना है तो उससे जाके मिलो, अगर कुछ मदद चाहिए तो उसके पास मांग लो। बिल्कुल उसी तरह से हमारा किरदार भी सबके जीवन में फिक्स होता है। जिस दिन उस किरदार का काम खत्म हो जाएगा हम उससे मिलना जुलना छोड़ देंगे, उसी तरह से लोग भी हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं, और इससे ये बात तय होती है कि हमारे जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। इसलिए जीवन में कोई आ रहा है तो खुश मत होना, और कोई जा रहा है तो दुखी मत हो जाना, क्योंकि यही संसार का नियम है। और यहाँ पे मैं किसके आने जाने की बात कर रहा हूँ वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। दोस्तों, कभी कभी कोई चीज हमारे बिल्कुल बगल में ही पड़ी होती है, हम उसे ढूंढ रहे हैं फिर भी वो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान उस चीज को ढूंढने में है ही नहीं।
मैं 2 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा था, वो बिल्कुल मेरे बगल में पड़ा था, लेकिन मेरा ध्यान मोबाइल पे होने की वजह से वो मुझे दिख ही नहीं रहा था। और यही चीज़ हमारे साथ प्रॉब्लम में होती है। जब भी हम कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम सॉल्यूशन पे फोकस करने के बजाय प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, और इसीलिए हमें सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ तो पूरा ध्यान सॉल्यूशन पे लगाओ, किसी और चीज़ पे या प्रॉब्लम पे ध्यान फोकस मत करो, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको वो सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। मेरे भाई, जीवन में कामयाब होने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो आज से ही शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क करके आप कामयाब हो जाओगे, मेहनत करके आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप इतना जरूर कह पाओगे कि मैंने हार तो बिल्कुल नहीं मानी थी। मेरे भाई, अपने जीवन को ऐसे बेहतरीन तरीके से जियो कि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो लोग आपको गलत ना ठहराए, बल्कि ये कहे कि बंदा तो अच्छा था, उसका समय खराब चल रहा है। अपने जीवन को इतना ऊंचा ले जाओ कि आपकी गलती होने पर लोग आपके समय को गलत ठहराए। मेरे भाई, क्या आपने कभी लूडो खेला है? खेला ही होगा। उसमें सोचो, जब भी हम लूडो खेलते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑलवेज 6 नंबर लाने की होती है, लेकिन आ जाता है 1 और 2। तो उस परिस्थिति में भी हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं और ये सोचते हैं कि नेक्स्ट मूव में हमें 6 नंबर आ जाएंगे। यही हमारा जीवन है, हमारे जीवन में भी यही होता है। हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और हो जाता है कुछ और। लेकिन उस परिस्थिति में दुखी मत हो जाना, हार मत जाना, बैठे मत रहना, आगे बढ़ते रहना, और आगे बढ़ते हुए ये सोचना कि नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगा। और ऐसा करते हुए अगर आप आगे जा रहे हो तो सच में सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे भाई, जीवन में कामयाब होने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो आज से ही शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत करके आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन जब भी आपसे कोई पूछेगा तो ये जरूर कह पाओगे कि मैंने हार तो बिल्कुल नहीं मानी थी।